मेरे प्रिय छात्रों, कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप बच्चों पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1.3 में प्रश्न क्रमांक 4। आप जैसा कि देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 में 0.9999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो हल में देखें, माना कि p/q बराबर 0.9999 डॉट डॉट। इस प्रकार के सवाल पहले आप लगा ही चुके हैं, जैसा कि प्रश्न क्रमांक तीसरे में लगाए थे। तो हम इस प्रकार मान लेते हैं और इसमें एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही, किसकी? 9 की। तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हमें मालूम है कि एक अंक की यदि पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 का गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है समीकरण 1 में 10 का गुणा दोनों पक्षों में करने पे, तो 10 का गुणा किया जैसे p/q में किया तो 10 p/q हो जाएगा। और यदि हम 10 का गुणा करते हैं इसमें तो ये दशमलव यहाँ है तो जाकर यहाँ पहुँच जाएगा, वही हुआ 9.999 करके ये समीकरण 2 बन गया। अब हमें क्या करना है बच्चों कि समीकरण 2 को 2 में से देख लीजिए कैसे लिखा हो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसको इससे घटाने पर, तो जो बाएं पक्ष के हैं तो बाएं पक्ष वाला घटा देंगे, दाएं पक्ष है तो दाएं पक्ष घटा देंगे। इस प्रकार से 10 p/q में से 1 p/q घटा दिया तो 9 p/q बचा, बराबर इधर 9 है। 9 से 0 घटा दिए तो 9। इस प्रकार से, और यहाँ देख लीजिए, और 9 से 9 9 9 करके घट गए। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा 9 p/q बचेगा, यहाँ बराबर 9, तो p/q बराबर 9/9। तो यहाँ पर हमें 9 कम 9 9 कम 9 इस प्रकार से काट दिया तो p/q बराबर 1/1। इस प्रकार से हमारा जो है ये सवाल हल हो जाता है। बच्चों इसी प्रकार से आप सवाल कंटिन्यू देखते रहिएगा और जो भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5वां, बच्चों लाइट जाने के कारण मैं ये दोबारा लिखने में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से मैंने पुनः इसी को लिख दिया है दोबारा, मतलब लिखा हुआ है, इसी को मैं समझा देता हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए बच्चों, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आगे अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया, विभाजन मतलब हमें क्या करना है बच्चों, भाग करना है। तो जैसा कि आप 17 का भाग देंगे, पहले 1 था तो 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा तो 0 आ गया, फिर 0 दशमलव लगाए, फिर 1 0 बढ़ गया, तब भी नहीं जाता तो यहाँ 0 लगाए, फिर 0 है तो 17×85। तो इधर हमें इससे ले लिया तो यहाँ 10 में से 5 चली गई, 5 बचा, यहाँ 9 में से 8 चली गई, 1, ये दशमलव का 1 0 बढ़ गया, 17 8 136 हो जाएगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, दशमलव का 1 0 बढ़ गया। अब 17 8 136 पुनः आ गया, 136 फिर घटा देगी यहाँ में, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। फिर हमने देखा 4 बचा, फिर दशमलव का 1 0 फिर बढ़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ, 17 दूनी 34 आ गया, यहाँ 6 आ गया, और दशमलव का 1 0 फिर बढ़ा, 17 × 51। तो यहाँ के बाद हमारा आगे हल करते हैं। तो बच्चों आगे हम इस प्रकार से हल करते हैं कि 17×85 5 बार गया, कितने बार, 17×85। यहाँ पर हम 5 बचे, यहाँ बचेगा 5 और दशमलव का 1 0 बढ़ा लिया,
तो बच्चों 17 × 85 के बाद अब भाग 17×3 इक्यावन तो नहीं हो सकता, तो 17×2 34, 17×2 34। तो बच्चों 17×2 34 हो गया। तो यहाँ 6 बचा, यहाँ पर आपको 1 बचा, 0.10 बढ़ गया। 17×9 153। तो यहाँ पर हमारा 53 हो गया। यहाँ 7 बचा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। दशमलव का 1 0 बढ़ा लीजिए, तो यहाँ पर दशमलव का 1 0 बढ़ेगा। तो 17×3 इक्यावन, 17 चौको 68, 17 चौको 68। यहाँ पर 2 बचा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है बच्चों कि इधर क्या किया, 10 में से 8 चले गई, तो यहाँ 2 बचा। अब दशमलव का 1 0 बढ़ा, तो 17×17, 17×17। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, 17×17 रखा, इधर रखा, कुछ नहीं उतारा, मैं दशमलव का 1 0 बढ़ गया। तो 17×2 = 14 ज़्यादा, इसलिए 17×17। फिर से एक बार फिर देखो, 17×17। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, यहाँ 1, दशमलव का 1 0 बढ़ा लीजिएगा। इसके बाद 17 8 136 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 17 7 119, 17 7 119। इस प्रकार से बच्चों यहाँ 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। बच्चों देख पा रहे हैं ये, यहाँ 17 7 कितना हुआ, 117 7 119। तो यहाँ पर 19 लिख दिया, घटा दिया, तो 1 बचा। बच्चों जैसे आप देख पा रहे हैं, शुरुआत में हमारा 1 से ही स्टार्ट हुआ था, अब आ गया 1। तो बच्चों हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इतने जितने ये अंक दिख रहे हैं, तो इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी बच्चों। तो ये पुनरावृत्ति का मतलब है इतने अंकों को पुनः, मतलब इस कितने अंकों के बाद आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7। तो यहाँ पर हम बच्चों इस प्रकार से आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मिला लीजिए 0 5 8 8 23 23 हो गया, 52 52 हो गया, 94 94 हो गया, और 117। तो इसी प्रकार से बच्चों ये 5वां सवाल हल होता है। इस वीडियो के साथ बनने के लिए धन्यवाद।